सिद्धू जी की बात थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और मेरी सुनो। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या समंदर सच में दो हिस्सों में बंट सकता है? मैं किसी बिग बजट मूवी की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें स्पेशल इफेक्ट्स हों और हीरो अपनी बड़ी सी लाठी से पानी को इशारा करे। माफ नहीं, मेरा मतलब है फॉर रियल। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक बीच पर खड़े हैं और सडनली पूफ, पानी बस एक तरफ हट जाता है, आपके चलने के लिए एक रास्ता बना देता है। आप शायद सोचेंगे कि कपिल ने आज कुछ ज्यादा ही लस्सी पी ली है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह कोई जोक नहीं है बल्कि कुछ ऐसा है जो एक्चुअली होता है साल में 2 बार, एक बहुत दूर जगह पर। यह किसी मिथोलॉजिकल स्टोरी जैसा लगता है, लेकिन अपनी सांसें थाम लो क्योंकि यह एक रियल लाइफ इवेंट है जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। साउथ कोरिया में जिंदो नाम का एक आइलैंड है। वहां एक ऐसा नजारा है जो सबको स्पीचलेस कर देता है। इमेजिन द सीन। जिंदो आइलैंड के किनारे पर सुबह का समय है। हवा में एक्साइटमेंट और थोड़ी सी नमक की खुशबू है। हजारों लोग कोस्ट लाइन पर इकट्ठा हैं। टूरिस्ट लोकल्स वे सभी चमकीले पीले वाटरप्रूफ बूट्स पहने हुए हैं। वे बहुत चीयरफुल मिनियंस की एक आर्मी की तरह दिख रहे हैं। हर कोई समंदर की तरफ देख रहा है, इंतजार कर रहा है। यह आपके फेवरेट सेलिब्रिटी के स्टेज पर आने का इंतजार करने जैसा है, लेकिन यहां सेलिब्रिटी खुद ओशन है। एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक है। क्वाइट एंटिसिपेशन, फेस्टिव चैटर। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं। उनके चेहरे वंडर से भरे हैं। बड़े एक नोविंग स्माइल के साथ देख रहे हैं। उन्होंने इस मिरेकल को कई बार पहले देखा है। फिर धीरे धीरे यह शुरू होता है। यह किसी लाउड बैंग या ड्रामेटिक वूश के साथ नहीं होता। यह एक क्वाइट ग्रेजुअल रिट्रीट है। पानी का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, इंच इंच करके। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, कपिल, यह अमेजिंग है, लेकिन यह कैसे होता है? क्या यह सच में मैजिक है? खैर, मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी साइंस वाला हैट पहनने दो। यह मेरी पत्नी की शॉपिंग लिस्ट को समझने जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं प्रॉमिस करता हूं। इस कोरियन मिरेकल के पीछे का सीक्रेट टाइडल हार्मोनिक्स नाम की एक नेचुरल फिनोमिनन है। चांद पृथ्वी के ओशंस के साथ टग ऑफ वॉर खेल रहा है। सूरज पृथ्वी के ओशंस के साथ टग ऑफ वॉर खेल रहा है। उनका ग्रेविटेशनल पुल हर दिन हाई टाइड्स और लो टाइड्स बनाता है। हम सब यह जानते हैं, बेसिक स्कूल साइंस, लेकिन जिंदो में कुछ खास होता है। एक लंबी उठी हुई रिज सैंडबार जो जिंदो आइलैंड्स को जोड़ती है, जो मोदो आइलैंड्स को जोड़ती है। ज्यादातर समय यह रिज पानी से ढकी रहती है। साल के खास समय में सूरज का पुल, चांद का पुल, ये एक स्पेसिफिक तरह से अलाइन होते हैं। यह अलाइनमेंट एक एक्सट्रीमली लो टाइड बनाता है, पेरिजन स्प्रिंग टाइड। पानी का लेवल बहुत बहुत नीचे गिरता है। बेशक इतने मैजिकल फिनोमिनन के पीछे एक लेजेंडरी स्टोरी होनी ही चाहिए, है ना? कैसे समझाने के लिए साइंस बहुत अच्छी है, लेकिन कहानियां ही किसी इवेंट को उसका दिल देती है। जिंदो की लोकल लेजेंड एक टचिंग टेल है। यह ग्रैंडमा पोंग नाम की एक बूढ़ी औरत की कहानी है। बहुत बहुत पहले जिंदो आइलैंड बाघों से प्लेग्ड था। हाँ, बाघों से। ये बाघ इतनी ट्रबल पैदा कर रहे थे कि विलेजर्स ने मोदो आइलैंड पर भाग गए। भागने की कैओस में ग्रैंडमा पोंग पीछे छूट गई। आइलैंड पर बिल्कुल अकेली, बाघों के घूमते हुए ग्रैंडमा पोंग बहुत डरी हुई थी। वह हर दिन सी शोर पर जाती थी और पूरे दिल से योंगवांग, ड्रैगन किंग ऑफ द सी, से प्रार्थना करती थी। उसने सेफ पैसेज की दुआ मांगी। जब जिंदो में समंदर बंटता है, यह सिर्फ एक क्वाइट नेचुरल इवेंट नहीं होता, यह एक फुल ब्लोन फेस्टिवल होता है। जिंदो मिरेकल सी रोड फेस्टिवल साउथ कोरिया का एक प्रसिद्ध सेलिब्रेशन है। पूरा इलाका म्यूजिक, फूड सेलिब्रेशन से जीवंत हो उठता है। जैसे ही रास्ता खुला घोषित होता है, एक ग्रैंड परेड शुरू होता है। अक्सर ग्रैंडमा पोंग के रूप में कपड़े पहने लोग, ड्रैगन किंग के रूप में कपड़े पहने लोग, ये परफॉर्मर्स प्रसिद्ध लेजेंड इनैक्ट करते हैं। पारंपरिक कोरियन ड्रमिंग, पोंगमुल, हवा में गूंजता है मेन इवेंट, खुद सैर। लेकिन यह सिर्फ एक सैर नहीं है। सीबेड, एक मैसिव प्लेग्राउंड सीबेड, एक ट्रेजर हंट बन जाता है। सबसे ब्रेथ टेकिंग टॉर्च लाइट प्रोसेशन। हजारों लोग रात में समुद्र के रास्ते पर चलते हैं, हर कोई जलती मशाल पकड़े हुए। पर क्या सबसे खूबसूरत पुल वे नहीं जो प्रकृति बनाती है, भले ही सिर्फ 1 घंटे के लिए?